स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में 6.3 एक्सरसाइज सॉल्व की थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओरल मल्टीप्लिकेशन। इसका फर्स्ट पॉइंट है टू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 10 और इट्स मल्टीपल्स, जस्ट एड ए 0 to the answer and then multiply the numbers by the remaining digits of the multiplier। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये है कि जब भी हमारे मल्टीप्लाई में 10 हो, हम मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 से, तो जो हमारी 0 होती है उसको हम डिजिट के लास्ट में ऐड कर देते हैं और जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट है 25 मल्टीप्लाई 10। अब 10 में हमारी जो लास्ट की ये 10 है, इसको हम लास्ट में लिख देते हैं स्पेस छोड़ के हम लास्ट में 0 ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट क्या हुआ, 25 इंटू 1। अब हम इस 1 की इंटू इस 25 से करते हैं। जब हम 1 की इंटू 25 से करते हैं तो हमारा आंसर होता है 25 इंटू 1 इज इक्वल टू 25। तो ये आ गया हमारा 250। 25 इंटू 1 इज इक्वल टू 25 विद 1 0। ये 0 हमने ये वाली यहाँ लगा ऑन द राइट साइड में हमने 0 को ऐड कर दिया। अब जो इसका बी पार्ट है, सेम टू सेम हम इसी के बेस पे सॉल्व कर लेते हैं। 0 हमने लास्ट वाली राइट साइड में पुट कर ली और जो रिमेनिंग पार्ट है 12 इंटू 6 हमने उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। तो 12 इंटू 6 इज इक्वल टू 72। यहाँ पे हमारे जो डायरेक्ट टेबल्स हैं वो मल्टीप्लाई में यूज कर लेते हैं। इसी वजह से हमने आपको बोला है कि आप टेबल्स को लर्न कीजिए, उससे आपकी मल्टीप्लाई स्ट्रॉन्ग हो। तो 12 इंटू 6 इज इक्वल टू 72 विद 1 0 ऑन द राइट साइड। ये हो गया हमारा ओरल मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा टू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 100, 200, 300 अप टू 900, जस्ट एडेड 2 0। जब हमारी वैल्यूज में 2 0 होंगी तो हमें 2 zeros को ऐड करना होगा राइट साइड में एंड आंसर एंड देन मल्टीप्लाई द नंबर बाय रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ द मल्टीप्लायर। और जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है ए पार्ट हमारा 46 मल्टीप्लाई 100। अब 100 में हमारी क्या है 2 0। तो हमने पढ़ा है अभी सेकंड पार्ट में कि जो हमारी अगर वैल्यूज 2 0 की है मल्टीप्लाई में, तो हम उस 2 0 को राइट साइड में ऐड कर देते हैं स्पेस छोड़ के। और जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट क्या हुआ यहाँ पे 46 इंटू 1, तो उसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी हम 1 की किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू उसका आंसर होती है। तो यहाँ पे आ गया 46 इंटू 1 इज इक्वल टू 46। 46 इंटू 1 इज इक्वल टू 46 विद 2 zeros ऑन द राइट साइड। राइट साइड में हम 2 zeros को पुट कर दें। तो हमारा आंसर क्या हुआ 4600। इसी के बेस पे हम बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या कहती है। ऑन मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स इन आइदर ऑर्डर द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। जब भी हम टू नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हम उनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारा आंसर सेम होता है, यानी कि वो चेंज नहीं होता। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 35। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करें, हम कर दें 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 35, यानी कि जो आंसर है हमारा वो क्या है, चेंज नहीं होता, आंसर हमारा सेम होता है। Therefore 5 multiply 7 is equal to 7 multiply 5. Similarly 1478 multiply 1585 is equal to किसकी होगी, 1585 multiply 1478। मीन्स हम मल्टीप्लाई में ऑर्डर्स चेंज कर देते हैं, उसके बाद भी हमारा आंसर सेम होता है। तो ये है हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स रिमेन्स द सेम व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर्स इज चेंज। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी हमारी कहती है हमने ग्रुप बनाया मल्टीप्लाई का 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। अगर हम इसको यहां पे ऐसे ब्रेक कर दें, यानी कि हमने 3 मल्टीप्लाई 4 तो एक साथ ले लिया और इंटू 5 को हमने अलग कर दिया, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 इंटू ये था हमारा 5, 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60। अगर हम इस ग्रुपिंग को चेंज कर दें, हम कर दें 3 इंटू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों वैल्यूज को साथ में ले लें और 4 को अलग कर दें, यानी कि 3 इंटू 5 हमने कर दिया 15 और इंटू 4 हमने यहाँ पे लिख के दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, वो हो गया 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी यही है कि जब हम 3 नंबर्स को ग्रुपिंग में उसके ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर होता है वो सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो ये है हमारी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ऐसे हम नेक्स्ट ग्रुप को सॉल्व करके देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 1। ये क्या कहती है, ये है द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1 इज नंबर इटसेल्फ। मतलब किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई, तो वो नंबर ही हमारा आंसर होता है। जैसे 69 मल्टीप्लाई 1 की हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो जो वो नंबर होता है यानी कि 69 ही हमारा क्या होगा, आंसर। किसी भी नंबर में 1 की मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर ही हमारा आंसर होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 0। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज 0। ये कहता है हमारा कि जब भी हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो आंसर होता है हमारा 0। 69 मल्टीप्लाई 0 करें तो आंसर क्या होगा, 0। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है हमारी। जब भी हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 0 होता है, और जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर हमारा आंसर होता है। ये है हमारी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। इनके बेस पे हमारी एक्सरसाइज है 6.4। आइए उसे सॉल्व करते हैं। 6.4 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10। ये डायरेक्ट हमारा टेबल है। अगर हम 8 को 10 टाइम्स काउंट करें
8 की 10 में मल्टीप्लाई करें तो आंसर होता है हमारा 80। और हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि लास्ट में हमारा 0 आ रहा है, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी अभी ऊपर ओरल सब्ट्रैक्शन ओरल मल्टीप्लिकेशन में, तो हमने यहाँ पे राइट साइड 0 ऐड कर दिया और जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो वो क्या है 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। तो दोनों से ही आंसर हमारा 80 आ रहा है। तो ये हुआ हमारा आंसर। ये ओरल प्रॉपर्टी पर, ओरल मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है सारे पार्ट्स, तो आप इसको सॉल्व करेंगे ओरली। सेकंड क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबली। ए पार्ट है हमारा 25 मल्टीप्लाई फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 37 मल्टीप्लाई फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ फिलअप में क्या आएगा, हमने अभी ऊपर प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि हम ऑर्डर चेंज कर दें तो हमारा मल्टीप्लाई का आंसर सेम होता है। तो यहाँ पे हमारी डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज हो रही है 25 इंटू 37, 37 मल्टीप्लाई 25। ये ऑल पार्ट्स डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, आप इसको प्रॉपर्टी के बेस पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए 4 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। इसमें 4 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई करना सीखते हैं हम। इसको एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल 12 है मल्टीप्लाई 1835 बाय 4। स्टेप 1 है हमने वैल्यू प्लेस चार्ट में वैल्यूज को पुट कर लिया, हम कॉलम वाइज इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करनी है हमें 4 से, तो 4 इंटू 5 होता है 20। 20 का 0 हमने यहाँ लिख दिया और 2 को हमने कैरी कर। 5 वंस मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 21 होता है। कैरी ओवर किया हमने 2 टेंस टू द टेंस कॉलम। जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है वो हमने यहाँ पे लिख के आपको बताया है। स्टेप सेकंड है जब हम सेकंड में टेंस का कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 होता है। 2 हमारा पहले से कैरी है, तो 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। 14 का 4 हमने यहाँ पे लिख दिया और 1 को 100 कॉलम में कैरी कर दिया। यही हमने यहाँ पे बताया है कि 3 टेंस मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12 टेंस प्लस 2 टेंस जो कि कैरीड है, तो 12 टेंस प्लस 2 टेंस इज इक्वल टू 14 टेंस। कैरी ओवर 100 टू द 100th कॉलम। इसका हम थर्ड स्टेप देखते हैं। स्टेप 3 है हमारा। स्टेप 3 अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100th वाले कॉलम में 4 की, तो 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32 और जो यहाँ पे 1 कैरी है हमारा आ गया 33। 33 का हमने यहाँ 3 लिख दिया और 1000 प्लेस पे 3 को कैरी कर दिया। यही हमने यहाँ बताया है। 800 इंटू 4 इज इक्वल टू 3200 प्लस 100 कैरीड ओवर, तो ये हो गया हमारा 3300। कैरी ओवर 3000 टू द 1000 कॉलम। स्टेप 4 है हमारा। अब हम 1000 कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 4 की, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 होता है और जो कैरी है हमारा 3 उसको हमने 4 प्लस 3 किया तो वो हो जाता है हमारा 7। यानी कि 1000 इंटू 4 इज इक्वल टू 4000 प्लस 3000 जो कि कैरी ओवर है, तो टोटल हो गया इज इक्वल टू 7000। सो 1835 इंटू 4 इज इक्वल टू आ गया 7340 जो है हमारा आंसर। 4 डिजिट का आपको मल्टीप्लिकेशन आ गया होगा, अच्छे से करना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड। एक्सपेंडेड फॉर्म हम पहले से ही 1 क्लास में 2 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं,
तो आपको डीपली बताने की कोई नीड नहीं है। इसका हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है 2343 मल्टीप्लाई बाय 4। पहले हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में डिफाइन कर दिया और इनटू हमने 4 कर दिया। 2000 मल्टीप्लाई 4 प्लस 300 मल्टीप्लाई 4 प्लस 40 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 800 प्लस 1200 प्लस 160 प्लस 12 इज इक्वल टू 9372. So 2343 multiply 4 is equal to 9372. ये है हमारा आंसर। एक्सपेंडेड फॉर्म का आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के बेस पे हम एग्जाम्पल 13 को सॉल्व करेंगे। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट्स। एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट्स क्या होता है? इसमें हमको एस्टिमेट करके मल्टीप्लाई की वैल्यू को फाइंड करना होता है। आइए देखते हैं। ये मेथड है हमारा। यूजिंग द मेथड ऑफ एस्टिमेशन while multiplying numbers, we can find a product quickly. To estimate the product, round off the multiplicand only to the nearest 10, 100, etc. Then multiply. सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे मल्टीप्लाई के नंबर होते हैं उसको एस्टिमेशन मेथड से मल्टीप्लाई करके हम अपने प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं क्विकली। देन जो एस्टिमेटेड का प्रोडक्ट होता है उसको हमें राउंड ऑफ करना होता है। राउंड ऑफ क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेंड को, ओनली मल्टीप्लिकेंड को हम राउंड ऑफ करेंगे नियर 10, 100 एंड एक्सेट्रा, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे। आइए इस मेथड को हम एग्जाम्पल 14 से समझते हैं। एग्जाम्पल 14 है हमारा मल्टीप्लाई 47 बाय 2 यूजिंग द एस्टिमेशन मेथड बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 एंड कंपेयर विद द एक्चुअल वैल्यू। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन है इसका एस्टिमेटेड वैल्यू क्या हुई हमारी 47 का राउंड ऑफ हम करेंगे ओनली मल्टीप्लिकेंड पे। ये हमारा मल्टीप्लिकेंड 47 को हमने राउंड ऑफ किया, उसकी वैल्यू आई हमारी 50 और 50 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 और 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। सो आंसर हुआ हमारा एस्टिमेटेड 100। अब हम इसको एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। एक्चुअल वैल्यू है हमारी 47 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14। 14 का 4 हमने यहाँ लिख लिया और 1 को हमने कैरी कर दिया। अब हम जब 10 प्लेस में करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो ये आंसर आ गया हमारा 94। ये आ गया हमारा एक्चुअल वैल्यू का। सो द एस्टिमेटेड वैल्यू 100 इज वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू 94। आपको एस्टिमेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी आ गई होगी इस एग्जांपल से। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी बेस पे है, आप उसको सॉल्व करेंगे एग्जांपल 14 के बेस पे। इन सब के बेस पे हमारी एक्सरसाइज बनी है 6.5। आइए उसे सॉल्व करते हैं। उसका फर्स्ट एग्जांपल है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। ए पार्ट है हमारा दिस वन। डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 3 9। यहाँ पे हमारे टेबल यूज होते हैं तो इसलिए हमें टेबल लर्न करनी चाहिए। तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 3 2 6 और 3 मल्टीप्लाई 3 तो 3 3 9। डायरेक्ट टेबल यूज हो रहे हैं तो इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आप टेबल्स को लर्न करें। इसी के बेस पे
हमारे सारे पार्ट्स हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म, यूजिंग एक्सपेंडेड नोटेशन फाइंड द प्रोडक्ट। हम इसका ए पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। 4 डिजिट नंबर है और इनटू करनी है 2 से। हम एक्सपेंड करेंगे 4 डिजिट नंबर को, सब पढ़ते यानी पहले से ही, तो 1000 प्लस 0 प्लस 80 प्लस 0। अब 0 ये हमने ब्रैकेट में कर दिया और इनटू कर दी 2। जब हम 2 की मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 1000 इंटू 2 प्लस 80 इंटू 2। इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 में करके 0 आएगा, इसलिए हमने नहीं लिखा। अब जब 2 की मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 3 वैल्यू है 0 की, तो 0 हमने राइट साइड में पुट कर दी और रिमेनिंग पार्ट है 2 इंटू 1, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज को यूज करके डायरेक्ट 2 कर दिया। प्लस 80 हमारा लास्ट में 0 है, तो डायरेक्ट हम राइट साइड में 10 जितनी 0 होती है हम वो पुट कर देते हैं और रिमेनिंग वैल्यू जो होती है उसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16। तो हमारा आंसर आ गया 0 6 1 2। तो आंसर हो गया हमारा 2160। ये हो गया हमारा आंसर। इसी के बेस पे हम ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हम इसका एस्टिमेशन करेंगे ओनली मल्टीप्लिकेंड का, यानी कि 36 को हमने एस्टिमेट किया, वो बन गया हमारा 40 और मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 में, मल्टीप्लाई बाय 8 है तो इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गई। 0 से मल्टीप्लाई करी 8 की तो आंसर होता है 0 और 8 से मल्टीप्लाई करी 4 की तो होता है 32, यानी कि आंसर हुआ हमारा 320। एस्टिमेशन हमने पहले पढ़ लिया है, उसके बेस पे हमारी ये एक्सरसाइज है, हम ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम में हमारी फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम ऑन मल्टीप्लिकेशन। When the value of one object is given and the value of more than one object is asked, we need to multiply the value of one object with the number of objects. Let us look at few examples. Multiplication की वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें हमें वन ऑब्जेक्ट गिवन है और मोर ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमसे पूछी है, तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं वन ऑब्जेक्ट की वैल्यू को नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से और अपने प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 16। ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 123 किलोमीटर्स इन 1 hour. How far will it travel in 18 hours? सबसे पहले हमने वैल्यू चार्ट में वैल्यूज को पुट कर लिया। 123 मल्टीप्लाई 18। क्वेश्चन कह रहा है 1 आवर में ट्रेन कवर करती है डिस्टेंस कितना? 123 किलोमीटर। तो 18 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा, या ट्रेन डिस्टेंस या ट्रेन 18 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 123 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 18, 8 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू होता है 24। 24 का हमने 4 यहाँ पे लिख दिया और 2 को हमने कैरी कर दिया। अब 10 प्लेस में करते हैं। 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। 16 प्लस 2 कैरी है तो ये हो गया 18। 18 का हमने 8 यहाँ लिख दिया, 1 को कैरी कर लिया। जब 8 की इंटू 1 में करेंगे तो 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8
और 1 कैरी है, तो 8 + 1 = 9। ये है हमारा इन 1 hour द ट्रेन ट्रेवल्स। अब 10th कॉलम की हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 3 = 3। ये 0 आपको बताया था, जब भी टेंस की प्लेस करेंगे तो 0 हम वंस में ऐड कर देंगे। यहाँ हमने 3 लिख दिया। 1 × 2 = 2, ये हमने 2 लिख दिया। 1 × 1 = होता है 1, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। In 18 hours the train will travel, this one। अब हम मल्टीप्लाई करके एडिशन करते हैं। आप पहले ये सब पढ़ के आ चुके हैं। 4 + 0 = 4, 8 + 3 = 11, 11 का 1 यहाँ हमने लिख दिया और 9 हमने 11 का 1 हमने लिख दिया और 9 के ऊपर 1 कैरी कर लिया। 9 + 2 + 1 = 12, 12 का 2 हमने लिख दिया और 1 हमने कैरी कर लिया। अब 1 + 1 = 12। So the train travels 2214 किलोमीटर in 18 hours। तो 18 hours में ट्रेन ने कितना कवर किया? 2240 किलोमीटर। ये हमारा क्या हुआ? आंसर। अब हमारा एग्जाम्पल है 17। एग्जाम्पल 17 आप एग्जाम्पल 16 के बेस पे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 18 में भी आपको सेम करना है जैसा हमने ऊपर मेथड में पढ़ा है। इन सब एग्जाम्पल्स के बेस पे हमारी एक्सरसाइज है 6.6। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बस ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 kilometers in an hour. How many kilometers will it cover in 6 hours? आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है। सॉल्यूशन है हमारा, देखते हैं कि 1 घंटे में बस कितना कवर करती है स्पेस? 50 किलोमीटर्स। तो 6 आवर्स में कितने किलोमीटर कवर करेगी? आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए बस ट्रेवल्स in an hour = 50 kilometer. So, how many kilometer will it cover in 6 hours? So, bus travels in 6 hours = 50 multiplied by 6 किलोमीटर = हम इसको ऐसे लिख लेंगे क्योंकि हम अभी तक ऐसे ही सॉल्व करते आ रहे हैं। 50 multiplied by 6 = जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 0 होता है 0 और 6 × 5 = होता है 6 × 5 = 30। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आप टेबल को लर्न कीजिए जिससे आपका मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए। तो ये आ गया आंसर हमारा 300। सो 6 आवर्स में कितने किलोमीटर कवर करेगी? 6 आवर्स में 300 किलोमीटर कवर करेगी डिस्टेंस। ये हमारा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 48 people can sit in a bus. How many people can sit in a 200 buses? इस पे हमें क्या फाइंड करना है?
इसमें हमारा सॉल्यूशन है, एक बस में 48 पीपल बैठ सकते हैं। तो ये पूछ रहे हैं 200 बसेस में कितने पीपल बैठ सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इन आ बस, in a bus sit people is equal to 48, and 200 buses sit people is equal to 48 multiply 200 is equal to, हम इसको ऐसे लिख लेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 48। जब हम 8 की मल्टीप्लाई 0 में करते हैं तो हमारा आएगा 0। 8 की मल्टीप्लाई दोबारा 0 में करेंगे तो हमारा आएगा 0। 8 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आएगा हमारा 8 2 जा 16। जब हम टेंस कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं तो वंस कॉलम में हम 0 को पुट कर लेते हैं, तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 और 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 2 जा 8। अब हम इनका एडिशन करते हैं तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6, 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। सो 2000 बसेस में कितने पीपल बैठ सकते हैं? 9600 पीपल 200 बसेस में बैठ सकते हैं। ये है हमारा आंसर। इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमने आपके लिए बनाया है एक चेक योर सेल्फ का टेस्ट। इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चंस दिए हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं और अपने मल्टीप्लिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।